नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 12 जून की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे इस वर्ष के एग्जाम में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह मैथ हो या फिर जीके जीएस या रीजनिंग के। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि डेली मैं एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी व एसएससी सीजीएल इन तीनों के प्रीवियस ईयर के पेपरों के वीडियो डालता हूं। तो आप लोगों को जो भी एग्ज़ाम लगे हों आप लोग चैनल पर जाकर उन एग्ज़ाम्स की जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के वीडियो देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने 12 जून की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं रेलवे द्वारा किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है जो रीजनिंग का है, क्योंकि रेलवे में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, साइंस के सारे प्रश्न मिक्सअप में पूछे जाते हैं। तो जीके जीएस में पहला प्रश्न है कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर में भी इस बार 4 से 5 प्रश्न हर शिफ्ट में एनटीपीसी में पूछे गए थे। पहला प्रश्न है विंडोज एक्सपी में कौन सा घटक उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम और एप्लीकेशन ओपन करने और उन्हें एक्सेस करने के लिए ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करता है। तो आंसर हो जाएगा स्टार्ट मेन्यू प्रदान करता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है जब कोई पदार्थ अतिचालक बन जाता है और यह माइस्टर प्रभाव के अधीन आता है तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र को पदार्थ के आंतरिक भाग से पूरी तरह प्रतिकर्षित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है मैथ का पाइप एंड टंकी से मैथ का प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप लोग हल करते चले मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को देखकर। अगला प्रश्न एवरेज से पूछा गया है, औसत कीमत ज्ञात करना है। अगला भी मैथ का चतुर्भुज से पूछा गया है, जिसमें कोणों की माप का अंतर क्या होगा यह निकालना है। और अगला त्रिभुज के निर्देशांक दिए हुए हैं तो इनका पी का मान क्या होगा यह निकालना है। अगला जनवरी 25 में किस फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा अपर्णा सेन को किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ये रीजनिंग के प्रश्न, तो इनको भी आप लोग हल करते चले वीडियो को पूछ करके। अगला जीएस का जनवरी 25 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई थी। तो आंसर हो जाएगा दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग 2025 के एनटीपीसी का रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को इससे 2025 का करंट के प्रश्नों का भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामों में पूछे गए पेपरों से प्रश्न लिए जाते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी प्रश्न करंट अफेयर्स के एनटीपीसी 10+2 एग्जाम में रिपीट होते दिखेंगे। तो आप लोग सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर कर लें। अगला था केंद्रीय जल आयोग ने किसके सहयोग से हिमालय नदी बेसिन में हिमपात अफवाह पूर्वानुमान का कार्य शुरू किया है। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र की सहायता से शुरू किया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है अक्टूबर 2024 में मध्यस्थता अधिनियम 2023 लागू हो गया। इस कानून की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह विवाद समाधान की एकमात्र विधि के रूप में विभाजन और सुलह के स्थान पर मध्यस्थता को अपनाता है।
तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला, सहकारी समितियां मुख्य रूप से निम्न में किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? तो आंसर हो जाएगा सहकारी समिति के सदस्यों के प्रति। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। यह भी रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। अगला, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकतर निम्न में किससे बनी थी? तो आंसर हो जाएगा यह स्टीटाइट से बनी हुई थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, आय और खर्च बचत से प्रश्न पूछा गया है मैथ का, तो इसमें मासिक खर्च कितना है इसे ज्ञात करना है। अगला भी मैथ का प्रश्न समानुपात से और अनुपात से प्रश्न है। अगला, जीएस का विंडोज के किस संस्करण में स्टार्ट मेनू की शुरुआत हुई थी? तो आंसर हो जाएगा विंडोज 95 से शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और अगला है, कौन सा जीवाणु जनित रोग विशेष रूप से सीरम संबंधी विधि द्वारा संतुष्ट किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा टाइफाइड। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला रीजनिंग का प्रश्न है। अगला है, प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मूर्ति निम्न में किस गुफा में मौजूद है? तो आंसर हो जाएगा यह एलिफेंटा गुफाओं में मौजूद है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, कंप्यूटर से प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम में किस डॉक्यूमेंट पर कार्य करते समय जब आप Ctrl+S प्रेस करते हैं तो क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा वर्तमान डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला, एक ईश्वर एक जाति का नारा किस समाज सुधारक ने दिया था? तो इसका आंसर होगा ज्योतिबा फुले ने नारा दिया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, यूनिसेफ द्वारा 15 से 17 नवंबर तक 2024 क्षेत्रीय विश्व बाल दिवस कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ये विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में मनाया गया। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साधारण ब्याज से मैथ का पूछा गया है। अगला है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी निम्न में से कब लिखा गया था? तो आंसर हो जाएगा यह पहली शताब्दी में लिखा गया। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मार्च 2025 में 2028 पैरालंपिक की तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र को दुनिया के पहले उच्च ऊंचाई वाले पैरा स्पोर्ट सेंटर के रूप में घोषित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, पाक जलडमरू मध्य भारत को निम्न में किस देश से अलग करता है? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने, खदान या जोखिम भरे व्यवसाय में नियोजित किए जाने से रोकता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया है। अगला भी मैथ का चाल और दूरी से प्रश्न। अगला प्रश्न में P का अधिकतम मान क्या होगा ज्ञात करना है, संख्या से प्रश्न है। अगला, आयताकार कागज का
चौड़ाई दी हुई है तो उसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको हल कर लेंगे। अगला जीएस का प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति 2025 ने तरलता समायोजन सुविधा के तहत नीति रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक घटाकर कितना कर दिया है। तो आंसर हो जाएगा 6% कर दिया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक भारत की कितनी प्रतिशत आबादी के नगरीय क्षेत्रों में रहने की संभावना है। तो आंसर हो जाएगा 40% की। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा मंगलौर बंदरगाह। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, सेल्सियस पैमाने पर जल के त्रिक बिंदु का तापमान कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा ये 0.01 अंश सेंटीग्रेड होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मार्च 25 में भारत ने किस घटना की प्रतिक्रिया में ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था। तो आंसर हो जाएगा म्यांमार में विनाशकारी भूकंप की सहायता के लिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला भी औसत से मैथ का और टेक्नोमेट्री से प्रश्न है, तो इसको हल कर लेंगे। अगला, कंप्यूटर से MS पावर पॉइंट टेम्पलेट को सेव करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें .potx का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, प्रेक्षणों का समांतर माध्य क्या होगा, निकालना है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपील न्यायालय कौन सा था। तो आंसर हो जाएगा यह लंदन में प्रीवी काउंसिल था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा आयाम लैंगिक असमानता सूचकांक द्वारा मापा नहीं जाता है। तो आंसर हो जाएगा स्वच्छ पेयजल तक अभिगम्यता। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, नीति आयोग के अनुसार 2013-14 से 2022-23 तक भारत में गरीबी दर अनुपात में कितनी कमी आई थी। तो आंसर हो जाएगा 29.17% से घटकर 11.28% हो गई। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है, मैथ का प्रश्न है। और अगला, जीएस का, भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम लाभार्थियों की पहचान के लिए सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना डेटा का उपयोग करता है। तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला, प्रॉफिट एंड लॉस से मैथ का प्रश्न है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसे मध्य उच्च भूभाग कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बेलन का आयतन क्या होगा, तिनकी शीट की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। अगला जीएस का प्रश्न है, किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को उसकी सामान्य अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर सकता है। तो आंसर होगा प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत का सुदूर पश्चिमी आवासित गांव है? तो आंसर हो जाएगा गुआर मोटा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रॉफिट एंड लॉस से मैथ का प्रश्न, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। और अगला है, ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालने वाले धन निष्कासन सिद्धांत का प्रमुख रूप से पक्ष समर्थन किसने किया था? तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न अनुच्छेद से, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 4(2) के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कानून पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। दो दिए हुए हैं 2x² और 12xy। अगला है, उड़ती अप्सरा चित्रकला किस गुफा की उत्कृष्ट कृति है? तो आंसर हो जाएगा अजंता गुफाओं की। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2026 के लिए निर्धारित समुद्रयान का उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा वैज्ञानिकों को पानी के नीचे 6000 मीटर की गहराई में भेजना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न में कौन सा एक्शन किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना उसे स्थायी रूप से डिलीट कर देगा? तो आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। रीजनिंग के प्रश्न इनको हल करते चले। अगला मैथ का पाइप एंड टंकी से प्रश्न, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा इसका मान ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण से भी एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा गया है। अगला है, 2024 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है, सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार भाजपा का है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है, परवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल को हराया और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री चुने गए। तो सेकंड कथन सत्य है। तीसरा कथन है, आम आदमी पार्टी ने चुनाव में 22 सीटें हासिल की। तो तीसरा कथन भी सत्य है। और चौथा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पिछले चुनाव की तुलना में अपनी सीटों की संख्या में सुधार किया। तो चौथा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल 2 और 3 कथन सत्य हैं। अगला कथन से रीजनिंग का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जनवरी 25 में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बाराबती किला, कटक, ओडिशा में इसका आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, जनवरी 2025 में G7 की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की? तो आंसर हो जाएगा कनाडा देश ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला धारा और चाल से प्रश्न है, स्थिर जल में तैराक की चाल क्या होगी ज्ञात करना है। अगला था, कलकत्ता और बम्बई नगर निगमों की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1726 ईस्वी में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और अगला मैथ का प्रश्न है, आंकड़ों का बहुलक दिया हुआ है, वर्ग और बारंबारता दी हुई है, तो यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। तो ये थे आज की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस मैथ रीजनिंग के प्रश्न। आप लोगों ने देखा किस टाइप के और किस लेवल के कैसे प्रश्न पूछे गए। तो आप लोग सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर करें, इससे आप लोगों को सारे टाइप के प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे काफ़ी सहायता भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।